आज खेला जाएगा पाकिस्तान सुपर लीग सीजन 11 का फाइनल मुकाबला पेशावर ज़ल्मी और हैदराबाद के माबैन। अगर इन दोनों टीमों का कंपैरिजन किया जाए तो पेशावर ज़ल्मी की पोजीशन काफ़ी मजबूत है और अब तक अगर पेशावर ज़ल्मी की परफॉर्मेंस पर नजर डालें तो इस पूरे टूर्नामेंट के अंदर अब तक वो सिर्फ एक मुकाबला हारी है, वो भी लाहौर कलंदर्स के अगेंस्ट। मगर उस एक हार से उनको कोई फर्क नहीं पड़ा, वो उन्होंने अपनी रिदम उस तरीके से ही बरकरार रखी और फाइनल के लिए उन्होंने क्वालिफाई किया। मगर दूसरी तरफ है हैदराबाद, और हैदराबाद को भी आप हल्के में नहीं ले सकते क्योंकि उनकी जो रिसेंट परफॉर्मेंसेज हैं उनको मद्देनजर रखते हुए मैं तो यही कहूंगा कि वो पेशावर ज़ल्मी को टफ टाइम दे सकती है और पॉसिबिलिटी है कि वो ये फाइनल मुकाबला जीत भी जाए। अगर पेशावर ज़ल्मी की बात करें तो पेशावर ज़ल्मी को आप हल्के में नहीं ले सकते। इस वक्त इस पीएसएल की नंबर 1 टीम है। बाबर आजम खुद इस वक्त काफ़ी अच्छे फॉर्म में इस टूर्नामेंट के टॉप स्कोरर हैं 588 रन के साथ। अगर वो 12 रन मजीद बना लेते हैं तो वो पीएसएल की हिस्ट्री में पहले ऐसे प्लेयर बन जाएंगे जो एक एडिशन के अंदर 600 प्लस के रन्स करेंगे। दूसरी तरफ कुसाल मेंडस जिसने इस टूर्नामेंट के अंदर 541 रन बनाए हैं वो इस लिस्ट में दूसरे नंबर पे हैं। और साथ ही साथ जो बॉलिंग डिपार्टमेंट में इनके सुफियान मुकीम है वो इस वक्त इस टूर्नामेंट के हाईएस्ट विकेट टेकर हैं 21 विकेटों के साथ। और इनके लिए एक अच्छी खबर ये भी है कि जो नाहिद राना है वो भी फाइनल खेलने आ चुके हैं और वो फाइनल खेलेंगे पेशावर ज़ल्मी के जानिब से हैदराबाद के दरमियान। क्योंकि हैदराबाद के बारे में मैं ये बात इसलिए कर रहा हूँ क्योंकि जब टूर्नामेंट शुरू हुआ उन्होंने अपने शुरू के 4 मैचेस हारे और उन 4 मैचेस के हारने के बाद सबको लगा कि भाईजान हैदराबाद अब अगले राउंड के लिए क्वालिफाई नहीं कर सकती, इसका सफर यहीं पे खत्म हो गया है। उन्होंने 4 मैचेस हारने के बाद अपने अगले 4 मैचेस जीते, उसके बाद फिर एक मुकाबला हारा और उस मुकाबले हारने के बाद सिचुएशन फिर से 50-50 हो गई। उनको अपना आखिरी मुकाबला पिंडीज के खिलाफ जीतना था 80 रन के मार्जिन से, और अगर वो नहीं जीते तो वो टूर्नामेंट से बाहर हो जाते। और उन्होंने अपने आखिरी मुकाबले में पिंडीज के अगेंस्ट 244 रन बनाए और पिंडीज को 130 से 140 रन के दरमियान डेयर कर दिया और इसी के साथ उन्होंने अगले राउंड के लिए क्वालिफाई कर दिया और लाहौर कलंदर्स को इस टूर्नामेंट से बाहर कर दिया। पहला मुकाबला था मुल्तान सुल्तान्स के अगेंस्ट, तो वो मेरे ख्याल से वन साइडेड मुकाबला था क्योंकि पहले तो उन्होंने मुल्तान सुल्तान्स के 4 प्लेयर्स 50 से पहले डेयर कर दिए। उसके बाद जब बल्लेबाजी करने आए तो 2 ही खिलाड़ी आउट थे, उन्होंने वो 170 160 जो भी था वो चेस कर दिया। फिर उसके बाद दूसरा मुकाबला उनका था सेमीफाइनल समझ सकते हैं आप उसको, 3 टाइम चैंपियन इस्लामाबाद यूनाइटेड के साथ। वो मुकाबला अब तक इस टूर्नामेंट का सबसे बेहतरीन मुकाबला था और आखिरी बॉल तक समझ में नहीं आ रही थी कि भाईजान मुकाबला जीत कौन रहा है, हैदराबाद या इस्लामाबाद, क्योंकि कभी मैच एक तरफ जा रहा था कभी दूसरी तरफ। मगर आखिरी ओवर में जब 6 रन चाहिए थे, जिस तरीके से वहां पर हुनैन ने बॉलिंग की, आउटस्टैंडिंग कमाल कर दिया उस बंदे ने और उसको हराने के बाद वो पहुंची फाइनल के अंदर। हैदराबाद के लिए जो की प्लेयर्स हो सकते हैं वो है उस्मान खान, मां सदाकत और हुनैन शाह। मगर जो सरप्राइजिंग पैकेज हो सकता है वो हो सकता है साइम अयूब और मैक्सवेल का। ये दोनों वो प्लेयर हैं जिन्होंने अब तक इस पीएसएल के अंदर कोई खास परफॉर्मेंसेस नहीं दी। अलबत्ता मैक्सवेल ने एक मैच के अंदर परफॉर्म करके दिया आपको, मगर साइम अयूब के बल्ले से अभी तक रन नहीं आए। अगर ये दोनों परफॉर्म कर लेते हैं तो फिर हालात और भी मुश्किल हो जाएंगे पेशावर ज़ल्मी के लिए। पिछले मैच में शादाब ने प्रेस कॉन्फ्रेंस में कहा था कि भाईजान बाबर आजम जिस तरीके से मेहनत कर रहा है, मैं तो चाहता हूं कि बाबर आजम जीते, मगर इस वक्त जो हालात हैं हैदराबाद को देख के लगता नहीं कि भाईजान पेशावर ज़ल्मी जीत पाएगी। मगर कमेंट में आपने ज़रूर बताना है कि ये फाइनल मुकाबला कौन जीतेगा, पेशावर या हैदराबाद। और फाइनल मुकाबले के बाद अगली वीडियो आएगी, उसमें फिर बात करेंगे फाइनल मुकाबले के बारे में।